एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ उदयपुर पहुंचे। सुबह से जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ लगातार जो है इनके कार्यक्रमों में इनके साथ में लगे हुए हैं। यही ताकत होती है एनएसयूआई की, जिसकी वजह से जो है आज आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। जरगा जी में बड़ी आस्था है आपकी, उदयपुर पहुंचे हैं, दर्शन हुए आपके? बस अभी निकल रहा हूँ, जरगा जी का कार्यक्रम करने के लिए आए हैं। बाबा राम सा पीर जो है हमारे लोक देवता हैं और उन्हीं का संबंध जरगा जी से है, तो मैं हमेशा आता हूँ। पहले भी मैं इस कार्यक्रम में आया हूँ और बड़ा अच्छा लगता है जब अपने लोगों से मिलते हैं। जिस तरीके से आज मेवाड़ में स्वागत हुआ, अभिनंदन किया, ताकत दी, तो ये अच्छा है कि मेरा घर है, परिवार है, सबसे मिलने आता हूँ। इधर आप जरगा जी में थे, आपको काफी अच्छा लगा था। पीछे से राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर में बवाल चल रहा है। हाँ बिल्कुल, राजस्थान विश्वविद्यालय के अंदर जो है एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने आरएसएस का कोई कार्यक्रम होने जा रहा था, उसका विरोध किया, क्योंकि ये पूरे देश का मानना है कि आरएसएस का इस देश की आजादी में, इस देश की बनाने में कोई भूमिका नहीं है, ना शिक्षा में कोई उनका योगदान है, ना शैक्षणिक संस्थाओं को बनाने में उनका कोई योगदान है। उनका अगर योगदान है तो केवल और केवल इस देश के अंदर नफरत फैलाना, द्वेष फैलाना, जातीय उन्माद कराना, आपस में लड़ाना, केवल और केवल उनका ये काम। आरएसएस का कार्यक्रम क्यों लगा एनएसयूआई को? आरएसएस का कार्यक्रम था, ऐसा क्या था? सब कुछ था, आरएसएस का ही था। मदन राठौड़ कह रहे हैं कि फेक तरीके से जो इन्विटेशन बनाया गया है, तो वो डर रहे हैं ना, ट्वीट पर डाला है। हाँ, तो वो डरे हुए हैं ना, वो डरे हुए हैं कि इनको पता है कि हमारा देश में कोई योगदान नहीं है, आरएसएस का कोई भी ऐसा कोई कृत्य नहीं रहा हो जो जिसको सराहना देश करे। तो अब ये तो इनकी कथनी और करने वाली अंतर है ना। ये तो अंग्रेजों से माफी मांगने वाले लोग हैं, ये तो डरे हुए लोग हैं। आज इन्होंने कह दिया, जब एनएसयूआई ने विरोध किया तो इन्होंने कह दिया कि भाई वो पोस्टर हमारा नहीं था। अगर वो पोस्टर हमारे पास कहां से आया, इतनी सटीक जानकारी हमारे पास कहां से आई कि वो उसी समय पे होगा, उसी हॉल में होगा, वही गेस्ट आएंगे? केवल नाम ही तो बदला है। उन्होंने, जब उनको लगा कि विश्वविद्यालय के छात्र और एनएसयूआई का विरोध करेंगे, उनको पता था ये कार्यक्रम अनुचित है। वो अब ये कह रहे हैं, अभी भी इसमें जो है पलटवार कर दी कि महिलाओं का ही विरोध कर रही है एनएसयूआई, महिला शक्ति का विरोध कर रही है, महिला स्वावलंबन की बात थी, महिलाओं के उत्थान की बात थी, उसका एनएसयूआई विरोध कर रही है। आरएसएस कब से महिलाओं की बात करने लगी? कब से महिलाओं की बात करने लगी है? ये तो महिला विरोधी संगठन है, ये तो महिलाओं के खिलाफ है। ये तो धन्य है बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का कि महिलाओं को ताकत देके गए और आज महिलाओं ने अपनी शक्ति का एहसास कराया। महिलाएं जो है लड़ना सीख गई, बोलना सीख गई, इसलिए मजबूरन उनको जो है अपना मानना पड़ रहा है। ये तो महिलाओं के खिलाफ वाले मानसिकता वाले लोग हैं। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को खींचा गया, गिरफ्तारी भी वहां पर हुई है और हमारी एनएसयूआई की कई महिला कार्यकर्ता था, उनको उनके बाल नोचे गए। मैं देख रहा था वीडियो, जिस तरीके से न्यूज में चल रहे थे कि बड़ी बर्बरतापूर्ण उनके साथ व्यवहार किया गया। हमारे छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जेल में डाला गया, उन पे मुकदमे लगाने की बातचीत हुई। तो ये विरोध हमारा चलता रहेगा। इससे पहले भी मैं राजस्थान विश्वविद्यालय में शस्त्र पूजन हो रहा था, उसका विरोध किया था, हम जेल भी गए थे। लेकिन हम हमारे संवैधानिक संस्थाओं को, शैक्षणिक संस्थाओं को जो है खराब नहीं होने देंगे, नफरत का अड्डा नहीं बनने देंगे। इनकी जो विचारधारा है, फूट डालो राज करो वाली, उस विचारधारा को हम पनपने नहीं देंगे। इनके खिलाफ हम लोग खड़े थे। आरएसएस से हमारे मतभेद हैं और आजीवन रहेंगे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो आजादी के संग्राम में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, हमारे महापुरुषों का, हमारे फ्रीडम फाइटर्स का विरोध कर रहे थे। पंचायत चुनाव की थोड़ी बात कर लेते हैं। 15 अप्रैल की डेडलाइन दी हुई है कोर्ट ने इस तरीके से, लेकिन अब चुनाव आयोग पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। चुनाव आयोग कहाँ, वो तो अब इनकी मुट्ठी में है। किनकी मुट्ठी? भाजपा की मुट्ठी में है, चाहे वो देश का हो, चाहे राजस्थान का हो, सब चुनाव आयोग इनकी मुट्ठी में है। स्थितियां ऐसी हो गई है कि कोर्ट को दखल अंदाजी करनी पड़ रही है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या देखो, उसका हनन देखो कि कोर्ट की बात तक को भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। इनको पता है कि पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर इनकी थू-थू हो चुकी है। जनता इनसे पूर्ण तरीके से असंतुष्ट है, इनसे नाराज है। जैसे ही पंचायती राज का चुनाव होगा, ये हर पंचायत में ये हारेंगे और इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। जनता इनको घरों में नहीं घुसने देगी, जनता इनको अपनी पंचायतों में नहीं घुसने देगी। चाहे वो छात्र संघ का चुनाव हो, वो भी इन्होंने बंद कर रखा है। तो इनका पूरे देश के अंदर और प्रदेश के अंदर जबरदस्त विरोध है। भजनलाल सरकार ये कहती है कि 2 साल बनाम 5 साल देख ले जनता किस तरीके से जो है विकास के काम करते और अभी तक जो है पंचायत चुनाव नहीं हो पाया। आप कैसे देखते हैं भजनलाल सरकार के चुनाव? भजनलाल जी को काम ही नहीं हुए हैं, कौन से काम की बात करेंगे? काम क्या हुए हैं? भजनलाल जी को खुद को पता नहीं है कि काम क्या करने हैं। मुख्यमंत्री जी जो है
उनको समझ नहीं आ रहा है कि सरकार कैसे चलाएं। मंत्री उनके खिलाफ हैं, विधायक उनके खिलाफ हैं, ब्यूरोक्रेसी उन पे हावी है, मंत्रियों की एमएलए जो है सीएम नहीं सुन रहे हैं, एमएलए जो है मंत्रियों की नहीं सुन रहे हैं, आपस में बस चल रही है। कुछ भाई ये बीच में सुखफुगार छोड़ देते हैं कि सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही है, सरकार आईएएस लॉबी चला रही है, आईपीएस लॉबी चला रही है, सरकार दिल्ली से चल रही है, इनके रिमोट कंट्रोल पे है। अब आप भी बताइए ना कि भगतलाल जी ने क्या ट्रेनिंग है। हम तो यहाँ पटवारी भी अगर लगाते हैं तो पहले उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। आपने तो पूरा प्रदेश जो है एक ऐसे आदमी के हाथ में दे दिया जो पहली बार विधायक बने और सीधा मुख्यमंत्री बना दिया, तो फिर तो प्रदेश ऐसा ही चलेगा। अभी आपके जो है यूथ कांग्रेस प्रदेश के जो है चुनाव में लगभग 30 नाम जो फाइनल हो चुके हैं और अप्रैल में पूरी प्रक्रिया चलने वाली। थोड़ा सवाल आपको चुभ सकता है कि पहले 50 रुपए जो था वो एक टारगेट था कि आपको ऐप के जरिए जो है 50 रुपए कटेगा, कार्यकर्ता का वोट करने के लिए, उसको 75 कर दिया है। कांग्रेस जो है क्या अपना धन बढ़ाना चाह रही है अगले चुनाव के लिए? नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है और इस डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई भी जो है चुनाव लड़ सकता है। पार्टी की अपनी मोनोपोली होती है, उसके पार्टी के अपने मापदंड होते हैं, उसके आधार पर चुनाव होते हैं। बड़ा फेयर चुनाव है। मैं सभी को 30 लाख वोटर होंगे और अगर 75 रुपीज का जो है ऐप के जरिए जो आपने ले गया तो काफी बड़ा फिगर होता है। बिल्कुल, अब वो तो फिगर जनता, ये तो जनता का चुनाव है, ये तो युवाओं का चुनाव है। सब इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने दावेदारी भी जो नेता पेश कर रहे हैं, जो लगता है अच्छा चुनाव होगा, इससे मूवमेंट बनेगा। लोकतंत्र के अंदर बहुत सारे हमारे जैसे आम परिवारों के लोग जो हैं सामने निकल के आएंगे। संदीप चौधरी जो है उन्होंने एक ट्वीट किया, आपने शायद जरूर देखा होगा, क्योंकि जो चुनाव का जो माहौल चल रहा है जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव को लेकर, उन्होंने कोई राजस्थानी काका करके एक ट्वीट आया था, उसके ऊपर उन्होंने लिखा है कि आप तो अपने राजकुमार जो है आप उसको देख लीजिए, उसकी कितना तेल है पता चल जाएगा। उसके बाद में सचिन पायलट गुट से भी जो है किसी का बयान, मैंने की लड़ाई चल रही है प्रदेश अध्यक्ष चुनाव को लेकर, आपकी आपस की मुझे नहीं पता क्योंकि मैं पहले असम चुनाव में था, फिर मैं केरल चुनाव में था, आज मैं राजस्थान उदयपुर में आया हूँ। मैंने सोशल मीडिया देखा नहीं। ठीक है, ये थे विनोद जाखड़ जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एनएसयूआई के। फिलहाल उदयपुर में धार्मिक आयोजन के लिए जो आए हैं और आज में जो है काफी हुजूम है। और फिलहाल अभी जिस ट्वीट की मैंने इनसे बात करी, हो सकता है कि उनको अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर इस सवाल के बाद सामने एक बार फिर से आएगा और देखते हैं कि उसके बाद इनका जो जवाब है क्या आता है। फिलहाल काफी सारी हमने बातें की इनसे पंचायत चुनाव को लेकर, राजस्थान में जो सिटी में जो कुछ बवाल हो रहा है उसको लेकर भी हमने इनसे बात करी। देखते हैं कि आगे जो है इस बवाल के बाद में एनएसयूआई का जो स्टैंड है वो क्या रहेगा। कैमरामैन पूरन के साथ अभी मथुरा पॉलिटिकल पंचायत उदयपुर।